उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी। भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान। नैनीताल जिले में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित। उत्तरकाशी में 7 मजदूरों की तलाश जारी। बादल फटने की घटना में होटल के कंस्ट्रक्शन में लगे 9 मजदूरों में से 2 की डेड बॉडी बरामद। सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति का लिया जायजा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा की। उत्तरकाशी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर उफनती नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरे पत्थर। धारचूला से आदि कैलाश जाने वाला रास्ता बंद। रेस्क्यू टीमों ने यात्रियों को निकाला। पिथौरागढ़ में जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। तेज बारिश की वजह से काम में हो रही है दिक्कत। देहरादून के बंजारावाला में लगातार हो रही है बारिश से गिरा घर। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसा वाहन। उत्तरकाशी में बादल फटने से और लगातार बारिश होने से ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा नदी में काफी तेज बहाव। जलस्तर बढ़ा। शिमला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। सीवेज टैंक ढहा। बिजली के खंभे टूटे। सरकारी घरों पर भी मंडराया खतरा। शिमला के भराड़ी में एक कार पर गिरा पेड़। जगह जगह लैंडस्लाइड। कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई बाधित। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी बारिश का जताया अनुमान। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा। फाफामऊ में 20 और नैनी में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी। प्रशासन का अलर्ट जारी। मथुरा में भूतेश्वर से लेकर बीएसए रोड तक भरा पानी। कई गाड़ियां बीच सड़क पर हुई बंद। राजस्थान के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज। दिन में भी छाया धुंध। भारी बारिश में हुई। झारखंड के कोवली में लवकुश आवासीय विद्यालय में जल जमाव। 162 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। ओडिशा के मयूरभंज में हुई भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जल भराव। कोलकाता गैंगरेप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाले दिन कॉलेज में आए छात्रों की सूची तैयार की। संदिग्ध छात्रों से होगी पूछताछ। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी। बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पहुंचेंगी कोलकाता। गैंगरेप मामले की जांच के लिए घटनास्थल का लेगी जायजा। गैंगरेप मामले के विरोध में कोलकाता में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया मार्च का नेतृत्व। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, सिक्योरिटी गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है, वो लड़की को बचाने में मदद क्यों करता। एनसीडब्ल्यू मेंबर अर्चना मजूमदार ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का किया दौरा। पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका। अर्चना मजूमदार ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, ये ना तो पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं और ना घटनास्थल का दौरा करने दे रहे हैं। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बोली, एनसीडब्ल्यू के लोग बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते हैं? क्या वहां अपराध नहीं है? रेप केस पर विवादित बयान देने का मामला। टीएमसी ने मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस किया जारी। 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। हिंदी भाषा के मुद्दे पर मच सकता है हंगामा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द किया। इसे लागू करने के लिए गठित की गई समिति। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द करने पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, ये मराठी मानुष की जीत है, सरकार हार गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह विफल किया। लोगों के आक्रोश की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, हिंदी भाषा के मुद्दे को केवल राजनीति के लिए तूल दिया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट में जारी रिवीजन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2003 के वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर करेगा अपलोड। वोटर लिस्ट में शामिल बिहार के 4,96,00,000 वोटर्स को बर्थ प्लेस और डेट से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। बाकी मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने होंगे। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोटर लिस्ट में रिवीजन सिर्फ एक पार्टी के समर्थन पर किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह बोले, सफल लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। आजकल तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से ना तो मिलता है और ना ही उनके सवालों का जवाब देता है। पटना के गांधी मैदान में इमारत ए शरिया का वक्फ कानून के खिलाफ रैली। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव हुए शामिल। मुस्लिम समाज को तेजस्वी यादव ने दिया भरोसा। कहा, सरकार बनी तो नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ हमारा विरोध सही है। ये मुस्लिमों के अधिकार पर हमला है।
उन्हें ऐसे सांसद पप्पू यादव बोले, वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है, मुसलमान जमीन नहीं छीनता है। बिहार AIMIM चीफ अख्तरुल ईमान बोले, मोदी जब से पीएम बने हैं मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। वक्फ पर आयोजित प्रोग्राम पर बोले प्रशांत किशोर, जनसुराज धर्म या जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं करता। बिहार से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, प्रशांत किशोर के साथ घूमने वाले 80% लोग आपराधिक किस्म के हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनना तय है। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के मौके पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष, कहा जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं। चिराग पासवान की राजगीर में आयोजित सभा के दौरान अचानक भीड़ हुई बेकाबू, उनकी गाड़ी पर चढ़े समर्थक काफी मुश्किल से उतारा गया। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव राजगीर में चिराग पासवान के साथ देखे बहुजन भीम संकल्प समागम में समर्थकों के साथ पहुंचे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्यार होने की बात कबूल की, कहा प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा कबूलनामा, कहा अनुष्का के साथ वाली तस्वीर मैंने ही पोस्ट की थी। तेज प्रताप यादव ने पार्टी से निकाले जाने को साजिश बताया, कहा जनता के दिल से कोई नहीं निकाल सकता, जनता ही फिर पार्टी में लाएगी वापस। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रोग्राम, अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए। यूपी के डिप्टी स्पीकर ब्रजेश पाठक बोले, मुसलमान तय कर ले तो सपा 2 कौड़ी की भी पार्टी नहीं कर रह पाएगी। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, कहा इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, मोदी सरकार में मुस्लिमों को घर, गैस कनेक्शन समेत तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव की योगी सरकार से मांग, हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के गोरखपुर जाएंगी। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति। मंगलवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़े, मुख्यधारा में लौटे। अमित शाह बोले, मोदी सरकार की पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, वो पाकिस्तान का हुलिया देख ले, सबूत मिल जाएगा। सांसद चंद्रशेखर को कौशाम्बी जाने से रोकने पर बवाल, प्रयागराज में भीम आर्मी ने कार्यकर्ताओं ने पुलिस और एसडीएम की गाड़ी में की तोड़फोड़। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दोनों तरफ से कई लोग घायल। चंद्रशेखर एक दलित परिवार से मिलने जा रही थी। प्रयागराज में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में किया फ्लैग मार्च, बीती रात सड़क पर उतरे जवान। इटावा में कथावाचक के अपमान का मामला, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, इटावा में हमला बीजेपी ने करवाया। इटावा हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव बोले, हिंसा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पुलिस ने मुझे आगरा में ही रोक दिया, जिससे इटावा में लोग भड़क गए। पूरी भगदड़ पर ओडिशा सरकार का एक्शन, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड, चंचल राणापुरी के नए कलेक्टर। भगदड़ की घटना के बाद ओडिशा सरकार अलर्ट, रथ यात्रा की निगरानी के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अरविंद अग्रवाल को किया गया नियुक्त। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। राहुल गांधी बोले, रथ यात्रा में भगदड़ की घटना बताती है बड़े इवेंट के लिए क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की पूरी तैयारी करनी होगी। जम्मू कश्मीर के एलजी ने नुनवान बेस कैंप का किया दौरा, अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयारियों का लिया जायजा। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों से बोले एलजी मनोज सिन्हा, जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है वो डीसी से संपर्क करें, 30 दिन के भीतर उनका काम होगा। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की बदमाशों से बागपत में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बदमाश की पहचान संदीप के रूप में हुई, 1 लाख का इनाम घोषित था। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके बड़ी लूट को अंजाम देता था बदमाश। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का खुलासा, कुशीनगर में जालसाजों ने संपत्ति हड़पने के लालच में की थी हत्या। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी नाम की महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के लिए साहिबा बानो ने धर्म और पहचान बदलकर खुशी तिवारी नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाया। जोधपुर में ट्रक की टक्कर से गाय की मौत के बाद बढ़ा विवाद, ट्रक का पीछा करने वाले लोगों पर पत्थरबाजी, मुस्लिम पक्ष पर लगा आरोप। थाने के बाहर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष में पत्थरबाजी, पुलिस ने लाठियां बांधकर मौके से भीड़ को खदेड़ा। उन्नाव में दूसरे समुदाय के युवक पर मासूम बच्चे से अश्लीलता का आरोप, वीडियो वायरल होने पर गांव में हड़कंप, हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात। आरोपी नौशाद के खिलाफ बच्चे की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। फलौदी के शिवसर रोड पर अतिक्रमण को लेकर बढ़ा विवाद, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर।
भोपाल में बर्थडे पार्टी के दौरान बदमाशों ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या की। दोस्त के बर्थडे में शामिल हुआ था अमित वर्मा। यूपी के मैनपुरी में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में लगी गोली। यूपी की बहराइच में एसएसबी का एक्शन। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 5 वॉकी टॉकी के साथ महाराष्ट्र और यूपी के 7 लोग अरेस्ट। अहमदाबाद में एक घर पर रखी पानी की 2 टंकी टूटी। एक वृद्ध महिला घायल, फंसे लोगों को निकाला गया। दिल्ली के शेख सराय इलाके में बारिश की वजह से कार पर गिरा पेड़, कार को हुआ भारी नुकसान। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप की याद को किया ताजा। 1 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। रोहित शर्मा ने फाइनल से पहले का किस्सा साझा किया। कहा, मैं उस रात सो नहीं सका था, फाइनल को लेकर काफी नर्वस था। भारत में सितंबर में खेले जा सकता है एशिया कप टूर्नामेंट। पाकिस्तान के मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत से बाहर खेले जाएंगे। भारत के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन की टीम इंडिया को सलाह। कहा, टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में खिलाने की सलाह दी। इंग्लैंड की महिला टीम पर मैच का 10% लगा जुर्माना। भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में हार के बाद स्लो ओवर वेट को लेकर मिला दंड।